जाने कैसे राखत होएगी मेरो राजकुमार लाल मेरो रोवत होएगो कि भूखो सोवत होएगो लाल मेरो रोवत होएगो कि भूखो सोवत होएगो। आज उस माँ की पीड़ा, उस माँ के कष्ट को समझो, महसूस करो कि किस प्रकार से वह माँ रो रही है, और इस माँ की भी पीड़ा समझना जिसने आपको पाला है। दोनों माँओं को समझना है। इस माँ को बहुत आनंद दे चुके, सारा बाल लीला दिखा दिए, अब उस माँ के दुख को दूर करने का समय आ गया है। चलो महाराज, भगवान ने कहा चिंता मत करिए, कल सुबह चाहे जैसे मैं चलूंगा, सारी बातें हो उधर। रात्रि का समय आया, जब सोने गए, नंद जी और यशोदा वहां पे बैठे हुए हैं। तो जैसे नंद जी ने चिट्ठी खोली और चिट्ठी को देख रहे हैं, तो जैसे जैसे चिट्ठी पढ़ रहे हैं, उनके आंख के आंसू उस चिट्ठी पर गिर रहा है, और वो चिट्ठी पूरा धूमिल होता चला जा रहा है। भैया ने कहा कि आज तक आपको इतना विह्वल कभी नहीं देखा। जीवन में दुख भी पड़े, तकलीफ भी पड़े, कष्ट भी आया, लेकिन इतना विह्वल कभी नहीं देखा। आज क्या बात हो गई, इतना विह्वल कैसे हो गए? कहा महादेवी, श्री कृष्ण के जाने का समय आ गया। जैसे ही मैया ने सुना है, उनकी हालत ऐसे हो गई जैसे गाय ने किसी बछड़े को तुरंत जन्म दिया हो और कोई उस बछड़े को खींच के लेके जाना चाहे। वैसे गाय का एक बड़ा सुंदर गुण होता है, गाय किसी को मारती नहीं जल्दी। बैल मार सकता है, भैंस मार सकती है, लेकिन गाय नहीं मारती। परंतु अगर उस गाय के बच्चे को कोई लेकर के चला जाए ना, तो फिर उसके बाद जो उसका स्वरूप बनता है, इतनी आक्रामक हो जाती है, जो सामने आया उसी को मार। माँ एक बार अपने बच्चे की रक्षा के लिए सिंह से भी मिल जाती है। तो ऐसे ही मैया यशोदा है, कहती महाराज कैसी आपकी बुद्धि हो गई है। अरे जिस लाल को मारने के लिए कंस वहां से असुरों को भेज रहा है, क्या वह लाल को बुलाएगा तो छोड़ देगा? आपकी बुद्धि कहां चली गई है? नंद जी ने कहा देवी, अगर नहीं भेजोगे तो वह आक्रमण कर देगा, सब मारे जाएंगे। भैया ने कहा सब मर जाए मंजूर है, मैं भी पहले मर जाऊं मंजूर है, लेकिन जब तक मैं जीवित रहूंगी, मैं अपने लाल को जाने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ महाराज, सोच लो। कहा बिल्कुल सोच लिया, आपको सोचने की जरूरत है। हमने जो सोचना था वह बड़े आराम से सोच लिया है, बहुत ही आराम से समझ गए। आप सोच लो, अगर मैं जीवित रहूंगी तो मेरे जीवित रहते हुए किसी भी हाल में मेरा लाल मुझसे दूर नहीं कर सकता। नंद जी ने कहा, हे परमात्मा, आपके अलावा कोई और सहायता करने वाला नहीं है, आप ही देवी को समझा पाएंगे। हमको तो नहीं लगता कि हम समझा पाएंगे, और ऐसे लगता है जैसे परमात्मा ने इनकी बात सुन ली। सुबह हुई, आंख मीचते भगवान जगे, और जगने के बाद पहुंचे मैया के पास और कहते मैया, अब मुझे मथुरा जाना। जैसे जो माँ अपने पति को एक आवाज में डांट के चुप करा सकती है, आज वह माँ किस प्रकार से अपने बच्चे के आगे निरुत्तर हो जाती है, वो देखिए। अब नाच रही हो तोरी गैया, सुनो यशोदा मैया, हमें मथुरा जाना है। अब नाच रही हो तोरी गैया, सुनो यशोदा मैया,
हो तोरी कैया सुनो यशोदा मैया हमें मथुरा जाना है। तोरे कैया सुनो यशोदा मैया हमें मथुरा जाना है जी जाना है। 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 अब ना चले पुतरी कैया सुनो यशोदा मैया हमें मथुरा जाना है। अब ना चले तोरी कैया सुनो यशोदा मैया हमें मथुरा जाना है। जैसे कि भगवान ने कहा मैया रोने लगी। भैया कहती है बच्चा मैंने कब कहा तुम गाय चराने जाओ। मैं तो शुरू से ही नहीं चाहती थी कि तुम गाय चराने के लिए जाओ। छोड़ दो मेरी गाय भूख से मर जाए मुझे विश्वास मंजूर है, परंतु मेरा कृष्ण मेरी आंख से ओझल हो जाए मुझे मंजूर है। कहा महाराज एक बार विचार करो, एक बार सोच लो, क्या मैं गाय चराने के लिए तुमको कह रही हो? तुम अपने से ही गाय चराना शुरू कर दिए थे। मैं तो कभी अपने आप से तुमको ओझल नहीं करना चाहती थी और तुम बार बार कह रहे हो गाय चराना। नहीं चलेगी गाय, छोड़ दो। भगवान ने सोचा जितना मैया को मैं डांट रहा हूं उतना ही मैया और रोए जा रही है और प्रेम मोह बढ़ा रही है। ये मोह बड़ा खतरनाक है। यह मोह बहुत खतरनाक है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। एक बात जान लीजिए, संसार में भावुकता से कर्तव्य बड़ा, कर्तव्य निवेद बलिदानों से दीपक चलने की चाह गई जो डर जाए तूफानों से। कभी भी अगर आप भावना में बहेंगे तो कर्तव्य आपका रुक जाएगा। इसीलिए माँ कभी कभी भावना में ऐसा बह जाती है, ऐसा बह जाती है, अब कुछ कह नहीं सकते। भगवान सोच रहे क्या करो, मैं तेरे को डांट रहा हूं ये और मोह बढ़ाए जा रही है। पता नहीं कहां से भगवान के पास एक कंबल है, छोटी सी प्यारी सी छोटी सी कंबल है। कंबल जिसको ओढ़ते काली कमली, और एक छोटा सा डंडा है। जिस दिन भगवान ने पहली बार गाय को चराना शुरू किया था उस दिन उनको मिला और वो दोबारा कभी उनके पास नहीं आया, खाली बांसुरी ही थी। लेकिन आज पता नहीं कहां से वो डंडा भी आ गया, कमल भी आ गया, लाए और भैया के सामने पटक दी। ये ले अपनी लकटी कमरिया, ये ले अपनी लकटी कमरिया, ये ले अपनी लकटी कमरिया, ये ले अपनी लकटी कमरिया। बहुत ही नाच नचायो हमें मथुरा जाना है। बहुत नाच नचायो हमें मथुरा जाना है। जाना है जी जाना है। जाना है जी जाना है। अब नाच रही हो तोरी गैया सुनो यशोदा मैया हमें मथुरा जाना है। अब नाच रही हो तोरी गैया सुनो यशोदा मैया हमें मथुरा जाना है। जो माँ नंद जी को एक आवाज में चुप करा देती है, वह माँ आज अपने बच्चे के सामने निरुत्तर हो गई। हम सब जितने लोग बैठे हैं ना सब यशोदा हैं। आप सब यशोदा हो। आप महसूस करो इस चीज को। पति देवता कभी कुछ बोलते हैं तो उनको डांट के चुप करा